नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो चुका है बुलेटिन का, तो आइए शुरू करते हैं बड़ी और खास खबरों का सिलसिला। औरैया के अजीतमल तहसील क्षेत्र में अनंतराम टोल प्लाजा पर विश्व जल दिवस मनाया गया, जिसका आयोजन टोल कर्मियों द्वारा जीएम सत्यवीर यादव की अध्यक्षता में किया गया। इस मौके पर रमाकांत कुशवाहा, EHS मैनेजर इटावा चकेरी हाईवे ने अपने वक्तव्य में कहा कि धरती पर पीने योग्य पानी की मात्रा बहुत कम है, इसीलिए इसे बचाना सभी की जिम्मेदारी है। उन्होंने बताया कि 1993 में संयुक्त राष्ट्र ने जल की कमी से मुद्दों पर ध्यान आकर्षित करने के लिए इस दिन की शुरुआत की थी। उसका मुख्य उद्देश्य स्थायी जल उपयोग को बढ़ावा देना और दुनिया भर में स्वच्छ जल उपलब्ध कराना था। उन्होंने पानी बचाने की अपील करते हुए बूंद बूंद पानी के महत्व को समझाया। इस अवसर पर कैलाश नारायण सिंह, PK झा, जितेंद्र वर्मा, वीरेंद्र सिंह, VP सक्सेना, हिमांशु और डॉक्टर अमरीश समेत कई लोग उपस्थित रहे। सर, क्या नाम है और आज आपने यहाँ कार्यक्रम किया है, क्या है इसका महत्व? रमाकांत कुशवाहा, EHS मैनेजर इटावा चकेरी हाईवे की तरफ से वर्ल्ड वाटर डे आज मनाया गया है। क्योंकि वर्ल्ड में पानी की बहुत समस्या है। यूनाइटेड संयुक्त राष्ट्र में 1992 में एक कमेटी बनी थी कि जल के लिए कैसे हम लोग उसका प्रबंधन करें। तो ये हर जगह उस कमेटी का वो हुआ। तो 1993 से हर जगह ये हर वर्ष 22 मार्च को ही मनाया जाता है। इसमें पानी को कम से कम खर्च करने के लिए कैसे संचय करें, क्योंकि पानी जो है बहुत कम रह गया है और पानी प्रदूषित ज़्यादा है। और पानी का जो मीठा पानी उसकी परसेंटेज 2.5% ही है। और चूँकि ग्लेशियर का बहुत ज़्यादा वार्मिंग चल रहा है, तो उसको रोकने के लिए पर्यावरणविद इस पर कार्य कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने जल जीवन मिशन के तहत ही पानी पहुँचाने की कोशिश की है। अब कोशिश की जाए कि हम लोग एक एक बूंद अगर बचाते हैं तो आने वाले भविष्य में आगे की पीढ़ी इसके उपयोग कर सकेंगे। धन्यवाद। जल ही जीवन है। औरैया से सीनियर संवाददाता अमित शुक्ला की रिपोर्ट। फिरोजाबाद के थाना रसूलपुर पुलिस और SOG सर्विलांस टीम ने संयुक्त कार्रवाई में अवैध असलहों की तस्करी करने वाले 4 शातिर बदमाशों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। मुठभेड़ के दौरान आरोपी गुलाम हसन के पैर में गोली लगने से वो घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 2 अवैध पिस्टल, 32 बोर, 2 खोखा और 2 जिंदा कारतूस, 32 बोर, 2 अवैध तमंचा, 315 बोर, 5 जिंदा कारतूस और 2 खोखा कारतूस, 315 बोर बरामद किए हैं। गिरफ्तार आरोपी गुलाम हसन, पिंकू उर्फ प्रदीप, दिनेश और प्रवीण वर्मा है। पुलिस के मुताबिक आरोपी अवैध असलहों की तस्करी की योजना बना रहे थे, लेकिन जब पुलिस ने घेराबंदी की तो उन्होंने पुलिस पर फायरिंग कर भागने की कोशिश की। पुलिस की जवाबी कार्यवाही में चारों आरोपियों को दबोच लिया गया। पुलिस इस मामले में आगे की कार्यवाही कर रही है। क्या करना है? देखिए, रसूलपुर थाना क्षेत्र में मोती नगर मोढ़ा कच्चा रास्ता है। सूचना ये मिली थी कि यहाँ कुछ 4 संदिग्ध असलाह तस्कर बैठे हुए हैं और असलाहों का आदान प्रदान ये क्षेत्रीय लोगों को करते हैं। इस सूचना पे SWAT और रसूलपुर टीम द्वारा संयुक्त रूप से यहाँ दबिश दी गई है। पुलिस को देखते ही इन चारों ने पुलिस के ऊपर फायरिंग कर दी। आत्मरक्षार्थ में पुलिस ने भी इनके ऊपर फायरिंग की है, जिसमें एक जो बदमाश है उसके पैर में गोली लगी। बाकी 3 अंधेरा का फायदा उठाकर भागने का प्रयास किए हैं। दौड़ाकर उन्हें भी पकड़ लिया गया है, तीनों को। कुल 4 लोगों की इसमें गिरफ्तारी हुई है और एक के पैर में गोली लगी है। पूछताछ में जिसके पैर में गोली लगी है उसने अपना नाम गुलाम हसन, ये दक्षिण थाना क्षेत्र का रहने वाला है, बताया है। बाकी प्रदीप दक्षिण थाना का है, प्रवीण सिकोहाबाद थाना क्षेत्र का रहने वाला है और दिनेश मैनपुरी का रहने वाला, इन्होंने बताया है। ये असलाह तस्करों का एक गैंग है। इसमें जो इनके पास से बरामदगी हुई है 2 पिस्टल 32 बोर के और 2 तमंचा 315 बोर के। इसके अलावा 4 खोखा कारतूस और 7 जिंदा कारतूस इनसे बरामद हुआ है। गुलाम हसन का हम लोग इलाज पूरी सुरक्षा में करा रहे हैं। इसके अलावा और इनसे भी गंभीरतापूर्वक पूछताछ होगी। इसमें आगे की जो भी आवश्यक वैधानिक कार्रवाई है वो हम लोग करेंगे। फिरोजाबाद से सीनियर संवाददाता अनुज कुमार की रिपोर्ट। मैनपुरी के किशनी क्षेत्र के ग्राम आवासपुर मुडोसी में प्रधान के पति ने ऊंची आवाज में बात करने वाले को जमकर पीटा। बता दें कि पीड़ित गिरीश चंद्र को लात घूसों से जमकर पीटने का वीडियो वायरल हो रहा है। दबंग हिस्ट्री शीटर अवनीश यादव के खिलाफ पुलिस ने गंभीर मामलों में केस दर्ज किया है, जबकि पत्नी से पंचायत में ऊंची आवाज में बात करने पर तालिबानी सजा मिली। मैनपुरी से सी न्यूज संवाददाता कुलदीप की रिपोर्ट।
सोनभद्र में जनपद दौरे पर आए केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने 5 करोड़ की लागत से 135 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया। उन्होंने घोषणा की कि सोनभद्र को एयर कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी और पर्यटक दृष्टि से विकसित किया जाए। केंद्रीय मंत्री ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिला स्तरीय अधिकारियों से सरकारी योजनाओं की समीक्षा की और पिछड़े अति क्षेत्र की महिलाओं को सोलर कुकर की सुविधा उपलब्ध कराने की बात कही। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सरकार की उपलब्धियों का भी उन्होंने उल्लेख किया। उन्होंने सोनभद्र को मिनी स्विट्जरलैंड के रूप में विकसित करने की बात कही। कार्यक्रम में सीएम योगी के मुख्य सलाहकार अवनीश अवस्थी ने भी सरकार की उपलब्धियों पर चर्चा की और कहा कि साल 2028 तक भारत की अर्थव्यवस्था विश्व के तीसरे स्थान पर होगी। उन्होंने ये भी बताया कि पिछले 3 वर्षों में भारत ने पेट्रोल और डीजल के दाम नहीं बढ़ाए हैं और 19% राजस्व ऊर्जा क्षेत्र से आता है। इस कार्यक्रम में जिले के कई प्रतिनिधि, पार्टी पदाधिकारी और सोनभद्र डीएम सहित कई अन्य अधिकारी मौजूद रहे। थोड़ी कमियां बताइए। बस मैं सर इतना पूछना चाहता हूँ जी, देंगे पेट्रोलियम किसी भी अर्थव्यवस्था के बारे आप अगर सोचेंगे तो एक बहुत अच्छा इंडिकेटर ये होता है कि उसमें एनर्जी कंजम्पशन कितनी है। अब ये मान के चलिए अगर किसी भी इकोनॉमी में एनर्जी यूटिलाइजेशन अच्छी है तो मतलब इकोनॉमी इज डूइंग वेल। अब मैं आपको 1-2 आंकड़े देता हूँ। हमारी जो टोटल रेवेन्यू है उसके 19% जो रेवेन्यू है वो एनर्जी सेक्टर से आती है, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस से आती है। और एक तो हो सकता है कि आपकी एनर्जी कंजम्पशन बढ़ती जाए पर दाम भी बढ़ते जाए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसके साथ ये भी इंश्योर किया है कि एनर्जी अवेलेबिलिटी मतलब रही है पर अफोर्डेबिलिटी जो है, भारत एक ऐसा देश है जहां पिछले 3 साल में पेट्रोल और डीजल के दाम कम हुए। और कैसे कम हुए? क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने केंद्र सरकार की तरफ से जो सेस लगता है उसको कम किया 2 बार, नवंबर 2021 में और मई 2022 में। और उसके अलावा हमारी जो भारतीय जनता पार्टी रूल स्टेट्स राज्य हैं उन्होंने भी अपनी वैट ड्यूटी कम की। तो इसलिए हमारे यहाँ अवेलेबिलिटी भी रही है, पेट्रोल और डीजल के दाम कम भी हुए हैं और सस्टेनेबिलिटी, क्योंकि हमें फॉसिल फ्यूल से लेके हमें ग्रीन एनर्जी की तरफ जाना है, बायोफ्यूल ब्लेंडिंग, एथेनॉल। जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने दायित्व संभाला था 1.4% होता था, आज जो 20% ब्लेंडिंग का टारगेट था 6 साल बाद का, वो हमने अभी कर लिया। कंप्रेस्ड बायोगैस, ग्रीन हाइड्रोजन पे काम, तो सब सेक्टर में अच्छा हो रहा है काम। तो जहां पे आप रिफॉर्म की बात करते हैं, मैं समझता हूं जो एनर्जी सेक्टर में काम हो रहा है अभी भी बहुत काम करना है। हमारे को एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन बढ़ानी है। अब ऐसा है क्योंकि इकोनॉमी बढ़ रही है, 6.5% 7% पे ग्रो कर रही है, तो एनर्जी डिमांड भी ग्रो कर रही है। पर 2006 और 16 के बीच में एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन में कुछ हुआ ही नहीं। और ये एक ऐसा कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर, अगर आज उस पर काम नहीं करोगे उसका नतीजा जब 5-6 साल बाद, 8 साल बाद आपको भुगतना पड़ेगा। इसलिए हम आने वाले समय में वो भी बढ़ाएंगे, बायोफ्यूल ब्लेंडिंग भी बढ़ाएंगे, ग्रीन हाइड्रोजन भी काम करेंगे कि आने वाले समय में, अभी ऑलरेडी हम विश्व भर में 5वें स्थान पे हैं एज ए अर्थव्यवस्था, अभी जल्दी 4थे स्थान पे पहुंच जाएंगे। और इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड का कहना है 2028 तक विश्व भर में भारत की जो अर्थव्यवस्था 3रे स्थान पर होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। सर जनपद सोनभद्र से सीनियर संवाददाता राजेश गोस्वामी की रिपोर्ट। ओबरा थाना क्षेत्र के बिल्ली मारकुंडी पत्थर खनन क्षेत्र में एक और मजदूर की जान चली गई। घटना उस वक्त हुई जब मजदूर ड्रिल कार्य कर रहा था और ऊंचाई से गिर गया। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक मजदूर बिना सुरक्षा उपकरण के कार्य कर रहा था। उसकी पहचान बलवंत गौड़ रुदौली के रूप में हुई है। इस घटना में एक और मजदूर घायल हुआ। मृतक की मौत की खबर सुनकर परिजनों में हड़कंप मच गया। 22 मार्च 2025 में थाना ओबरा अंतर्गत श्री कृष्ण माइनिंग वर्क जो बिल्ली मारकुंडी में स्थित है, वहाँ पर एक मजदूर जिनका नाम बलवंत सिंह गौड़ पुत्र रामधनी गौड़ निवासी रुदौली के थे, उनका आज कार्य करते वक्त पैर फिसल गया तथा एक गड्ढे में गिर गया तथा चोटिल हो गए। इलाज के लिए उन्हें जिला चिकित्सालय ले जाया गया, जहाँ पे दौरान इलाज उनकी मृत्यु हो गई। परिजनों द्वारा प्राप्त तहरीर के अनुसार अग्रिम वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सोनभद्र से सीनियर संवाददाता राजेश गोस्वामी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।